हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद बाप कि आज खुदावंद तूने फिर से हमें इकट्ठा किया है खुदावंद। फिर से तूने हमारे ऊपर रहम किया है, तरस खाया है, फजल हुआ है हमारे ऊपर कि खुदावंद हम तेरे तख्त के सामने तेरी हुजूरी में आ सकते हैं खुदावंद। तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरी इस फिक्र के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रोज हमसे अपने दिल की बातों को शेयर करने के लिए, बताने के लिए, वो जहाँ कहीं हम कमज़ोर हो गए हैं, जहाँ कहीं हम तुझसे दूर चले गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, खुदा तू रोज़ हमें वो नया मसा, नया ज़ोर देने के लिए खुदावंद उतरता है। और खुदावंद तू रोज़ हमें बताता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अभी ये भी तैयारी बाकी है, अभी ये भी दाग है, धब्बे हैं, जहाँ कहीं भी खुदावंद खुदा तू आज हमारे ऊपर उँगली रखे, तू आज हमें बताए कि हम में ये अभी कमियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं। अभी तक हम उन किसी न किसी तरीके से मुर्दा कामों में, तारीकी के कामों में पड़े हुए हैं। खुदावंद आज जब तू बोले तो खुदावंद यीशु के नाम से हम सबकी रूहानी आँखों को, कानों को खोल देना, ताकि तब जब तेरे कलाम का ये बीज बोया जाए, तो खुदावंद वो हमारे दिल की ज़मीन पे जब गिरे तो खुदाम वो ज़रख़ेज़ हो, वो 100 गुना फल लेके आए। खुदाम किसी भी तरीके से इब्लीस इस खुदाम कलाम को चुराने ना पाए। यस्सु के नाम से खुदाम हम जहाँ-जहाँ बैठे हैं, जहाँ कहीं भी खुदाम बदी की क़ुव्वतें इस कलाम को सुनने में, समझने में, इसके ऊपर अमल करने से हमें रोकती हैं। यस्सु के नाम से इन सारी बदी की क़ुव्वतों को खुदाम तेरे यस्सु नाम से बाँधती हूँ। उनके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाती हूँ और तेरे यस्सु नाम से उसको थावगड़े में बंद कर देती हूँ, सील कर देती हूँ, ताकि खुदावंद यस्सु के नाम से हम सब इस तेरे कलाम को सीख सकें और खुदावंद अपनी जिंदगियों में अमल करने वाले हों खुदावंद। और खुदावंद उस पाक दामन कमवारी के माने तैयार हों। यस्सु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से, भरे बड़े भरोसे और तवक्कुल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें ये पैदाइश की किताब जो है और हमारे जो पाक पवित्र मुकद्दस लोग हैं उनकी जिंदगियों में से सिखा रहा है खुदावंद कि जहाँ पे वो खुदावंद के साथ किस तरह से जुड़े रहे, क्या कहीं पे उन्होंने गलती की तो उनसे हम सीखें कि वो हम ना करें, है ना? इसीलिए पुराना अहदनामा उसको उस्ताद कहा गया है ना? कि वो हमारे लिए उस्ताद है, वो हमें सिखाता है। लेकिन हमें बचा या पाक साफ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू या खुदावंद यीशु मसीह की जब हम जो शरीयत या जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कहा उस पे अमल करते हैं, तो हम उस पाक दामन कमारी की मानिंद तैयार होते जाते हैं। हालेलुया। हम मेरा ख्याल सिस्टर सुरैया है रीडिंग में हमारे साथ। तो हम पैदाइश की किताब 31 बाब उसकी हमने आधा जो चैप्टर है उस पे बात की थी। तो मेरा ख्याल हम 22 आयत से एंड तक पढ़ेंगे और उस पे बात करेंगे। पैदाइश की हेलो, किताब उस प्रेज द 31 लॉर्ड। बाब, हाँ जी, 22 आयत से पढ़ना। ओके। लाबन याकूब का ताकुब करता है। पैदाइश की किताब 31 बाब 22 आयत। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकुब किया और जिलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। रात को खुदा लाबन अरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ न कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा और याकूब ने अपना खेमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जिलाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया गोया वो तलवार से असीर की गई हैं।
तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और कुछ कुछ मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। खैर, अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है। लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तो अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन न ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले, वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले, उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा चुरा लाई है। चुनाचे लाबन याकूब और लिया और दोनों लौंडियों के खेमों में गया, पर उनको वहां ना पाया। तब वो लिया के खेमा से निकलकर राखल के खेमा में दाखिल हुआ और राखल उन बुतों को लेकर और उनको ऊंट के कजावा में रखकर उन पर बैठ गई थी। और लाबन ने सारे खेमा में टटोल टटोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी, ऐ मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज ना होना कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूँ जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा, पर वो बुत उसको ना मिले। तब यकूब ने गजबनाक होकर लाबन को मलामत की और यकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तुंदी से मेरा ताकुब किया। तूने जो मेरा सारा असबाब टटोल टटोल कर देख लिया, तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज मिली? अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने भाइयों के आगे रख, कि वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करे। मैं पूरे 20 वर्ष तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का घाव गिरा और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जिसे दरिंदों ने फाड़ा, मैं उसे तेरे पास लाया और उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया, उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 वर्ष तक तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 वर्ष तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा अब्राहम का माबूद, जिसका रोब इसहाक मानता था, मेरी तरफ ना होता, तो जरूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी है, और कल रात तुझे डांटा भी। यकूब और लाबन में समझौता। तब यकूब ने तब लाबन ने यकूब को जवाब दिया कि ये बेटियां मेरी और ये लड़के भी मेरे और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके यहाँ हुए क्या कर सकता हूँ? बस अब आ कि मैं और तू दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधे और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब यकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया और यकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया। और लाबा ने उसका नाम यबर शाहदू था, और यकूब और उसका नाम और यकूब ने जिलाद रखा। और लाबन ने कहा कि ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो, इसलिए उसका नाम जिलाद रखा गया। और मिसबा भी और मिसफा भी, क्योंकि लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाजिर हों, तो खुदावन मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे।
अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे और उनके सिवा और बीवियां करे तो कोई आदमी हमारे साथ नहीं है, पर देख खुदा मेरे और तेरे बीच में गवाह है। लाबन ने याकूब से ये भी कहा कि इस ढेर को देख और इस तून को देख जो मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। सो ढेर गवाह हो और ये सतून गवाह हो, जरूर पहचानने के लिए, ना तो मैं जरर पहचानने के लिए, ना तो ना तुम ना तो मैं इस ढेर से उधर तेरी तरफ तजावज करूं और ना तू इस ढेर और सतून से इधर मेरी तरफ तजावज करे। अब्राहम का खुदा और नहूर का खुदा और उनके बाप का खुदा हमारे बीच में इंसाफ करे। और याकूब ने उस जात की कसम खाई जिसका रोब उसका बाप इसहाक मानता था। तब याकूब ने वही पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई और अपने भाइयों को खाने पर बुलाया और उन्होंने खाना खाया और रात पहाड़ पर काटी। और लाबन सुबह सवेरे उठा और अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमा और उनको दुआ देकर रवाना हो गया और अपने मकान को लौटा। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं जय। और हम इसमें से काफी बातें हैं जो जैसे पहले हम कर सकते हैं, तो जो मेरे दिल में आ रही है ना, पढ़ते हुए आपके भी दिल में आई होंगी। तो देखते हैं कि आज किस किस पे हम कर सकते हैं बात, या खुदाम की क्या मर्जी है, खुदाम पाक रू मेरे और आपसे क्या बात करना चाहता है ना। तो हमने उस दिन बात की थी, खुदाम ने हमारे साथ या हमें सिखाया कि राखल की जिंदगी के बारे में हमने सीखा था, है ना, कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि राखल का जो रवैया है, कह लें वो मेरा और आपका रवैया है, यानी जो पुरानी इंसानियत है हमारे अंदर, जिस्मानी चीजों की कह लें तलाश में रहते हैं हम, रूहानी चीजों की, बरकतों की हमारा जो फोकस है वो नहीं है, है ना। लिया का हमने देखा कि वो अपने कह लें शौहर या अपने जैसे हम जो है रूहानी तौर पे जो हमारा शौहर है खुदा यीशु मसीह, वो सिर्फ उसको पाना चाहती, उसकी हर कह ले सांस में, हर कदम पे वो क्या बात करती है कि किसी तरीके से मुझे अपने शौहर की जो मोहब्बत है वो मिल जाए। उसने वो जो जड़ी बूटी थी या जो भी था, उसने उसको जरूरी नहीं समझा, उसने अपने शौहर से जो कुर्बत हासिल करना जो थी वो चाही, उसने उजरत पे ले लिया, मोल ले लिया, अपने शौहर के लिए उसने कीमत अदा की, है ना। और इसके बारे में थोड़ा सा हमने सीखा था कि जैसे खुदा यीशु मसीह ने हमें कीमत दे के ले लिया है, खरीद लिया है, तो लिया ने भी क्या किया, कीमत अदा की, उजरत पर लिया था उसने राखल से, है ना। तो इसी तरह हमें भी अपनी अपनी सलीब जो है वो उठानी है। हमें यीशु जो हमारा दूल्हा है या हमारी हमारा वो ताज है, हमारा इनाम है, उसको पाने के लिए लिया ने कीमत अदा की, है ना। लेकिन राखल जो थी उसने उसको अहमियत नहीं दी, उसने उसको लिया को दे दिया कि नहीं, ये जो जिस्मानी वो जो जो भी बूटी थी उसने उसको ले लिया और उसने कहा तू मेरा शौहर जो है वो ले ले, तू उसके साथ सो जा, है ना। और उसने औलाद के लिए याकूब से कहा कि मुझे औलाद दे, उसने खुदा से नहीं मांगा, उसने याकूब से कहा कि मुझे औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और वो बूटी भी जो थी क्या जो थी, है ना, उसको भी खाने के लिए वो मरी जा रही थी। एक किस्म का, इस किस्म का उसका रवैया था। और ये सारी क्या पेश कर रही हैं उसके रवैये को, उसकी जो नेचर है, उसकी फितरत जो है क्या है, जिस्मानी चीजों के लिए वो सब कुछ कर रही है ना। और फिर इस चैप्टर में 31 चैप्टर में हमने देखा कि वो अपने बाप के बुतों को चुरा के लिए है ना। और जो कि खुदावंद बिल्कुल
पसंद नहीं करता कि मेरे अलावा यानी हम खुदावंद के अलावा किसी और मबूद को जो है वो सजदा करें या उसको माने, है ना? तो राखल अपने जो फैमिली के बुत थे, खानदानी बुत थे, जो आपको शायद पता ही हो ना कि जो अपने आबा अजदाद को उनके बुत बनाते हैं और उनको मानते हैं और वो समझते हैं कि ये जो हमारे खानदानी बुत हैं यानी बनाए हैं, ये जो रूहें हैं ये हमारी हिफाजत करती हैं, ये हमें सब कुछ जो है वो तरफ़ीम के बारे में हमने सीखा है ना कि ये हमारी हिफाजत करती हैं और ये हमें सब कुछ दिला रही हैं, जो भी या फिर वो उनसे जब कोई बात या कोई मुश्किल फैसले करने होते थे तो उससे पूछते थे, वो बुतों से और वो वाले बुत जो थी वो राखल चुरा के ले आई थी, है ना? और ये इतने उस लाबन के लिए ज़रूरी थे कि वो देखे कितना सफ़र करके वो याकूब के पीछे आया, वो बुतों के लिए भी आया और क्योंकि याकूब आज़ाद हो रहा था और हमने यहाँ पे देखा कि ये एक किस्म का शैतान को या फ़राऊन जैसे हमने उसको पेश कर रहा है लाबन जो है ना? तो याकूब उसकी कैद से कह लें आज़ाद होने की कोशिश कर रहा है, वो निकल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता जिस तरह फ़िरौन जो था, वो नहीं चाहता था कि इस्राएली जो हैं आज़ाद हों, वो मेरी गुलामी में से निकल जाएँ, है ना? इसी तरह जो लाबन है वो नहीं चाह रहा, वो उसने उसको देखे पता था इस चैप्टर में हमने देखा कि वो कहता है कि मुझे पता है कि तू अपने बाप के घर यानी वापस जाने का बड़ा मुश्ताक है, उसको पता है। शैतान को पता होता है कि हम अपने जैसे खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, हम उसके पास जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं उसके साथ, लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते हैं, हमें जो दुनियावी जाल हैं या फंदे हैं या चीज़ें हैं उसमें फँसाए रखता है, जानबूझ के फँसाए रखता है ना? उसको पता है कि हम खुदा के लोग हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता, इसके बावजूद वो जबर करता है, वो ज़बरदस्ती करता है, वो ये नहीं कि अब जो उसके पीछे चले हुए हैं, तो वो कोई वाक़ई उससे मोहब्बत करते हैं, नहीं, वो उन पे ज़ुल्म करता है, जबर करता है, ज़बरदस्ती वो अपने पीछे उनको लगा लेता है ना? तो यही वो खुदा के लोगों को यानी हम जो ज़िंदा खुदा के मानने वाले हैं, हमें भी हमारे ऊपर ज़बरदस्ती करता है। किसी न किसी तरीके कोई हमारी कमज़ोरी को पकड़ लेता है, जैसे कह लें जो राखल है, उसकी ये कमज़ोरी है कि वो दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रही है ना? दुनियावी जो बातें हैं वो उसको ज़रूरी समझती हैं। और उसने कहा कि मेरे बाप ने हमें जायदाद में से तो कोई हिस्सा नहीं दिया, तो चलो ये जो बुत हमारी जायदाद है, ये मिरास होते थे, ये नस्ल दर नस्ल चलते थे, खानदानों में ये बुत जो थे क्योंकि ये उनके जैसे कह लो दादी दादा नाना ना जो भी बड़े होते थे उनके बुत होते थे। तो ये नस्ल दर नस्ल फैमिली के ऊपर में चलते थे, है ना? तो उसने कहा कि वो जायदाद तो उसने हमारे बाप ने हमें नहीं दी, तो ये बुत उसके मैं ले जाती हूँ, है ना? ताकि ये अब बुत जो हैं मेरी या जो मेरा शौहर है, मेरा खानदान है, उसकी भी उस तरह से रहनुमाई करे। उसके साथ भी जिस तरह मेरे बाप के साथ ये काम करते थे, उसी तरह हमारे साथ भी काम करें, है ना? लेकिन लाबन जो था, वो उन बुतों को वापस लेने के लिए या अभी भी वो कह लें एक कोशिश करने के लिए आया कि किसी तरीके से याकूब को वो वापस ले ले। जिस तरह फ़िरौन जो था, वो जब बहरे कुलज़म अ, पार किया तो वहाँ तक वो पहुँच गया था, है ना? अपनी फ़ौजें लेके वो आ गया था इस्राएलियों के पीछे, मूसा के पीछे, है ना? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लोग आज़ाद हों। इसी तरह हम लाबन को देखते हैं कि वो वापस उनको लेने के लिए जबरन वहाँ तक पहुँच गया और एक ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि याकूब ने जो अपना ख़ैमा था वो पहाड़ के ऊपर खड़ा कर रखा था, पहाड़ के ऊपर।
पहाड़ किसको पेश करता है? खुदावंद को या पाकीज़गी को पेश करता है। तो वो ख़ैमा उसने कहाँ पे लगाया हुआ था? पहाड़ के ऊपर, लेकिन वहाँ तक पहुँच गया। लाबान जो था, खुदावंद के जो पाक लोग हैं, जो मुक़द्दस लोग हैं, अगर हमारे अंदर कहीं पे भी कोई छोटी-मोटी भी कह लें कोई गलती, कोई ऐसी खता या जो भी कहीं हम सोचों में, ख़्यालों में करते हैं, तो शैतान को पता होता है ना, वो उस जगह तक भी पहुँचा। हम अपने आप को कई दफ़ा बड़े जैसे कह लें कि अभी जैसे हमने अपने आप को खुदा यीशु मसीह के लहू से धोया, पाक साफ़ किया, है ना? और हम हैं भी, हो भी गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो फिर हम अगर शक रखते हैं, तो इसका मतलब खुदा पे हमारा ईमान ही नहीं है कि खुदा यीशु मसीह के लहू में कुदरत है, ताकत है ना? तो इसका मतलब है कि हम पाक साफ़ हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक घड़ी में ही या एक पल में ही कहीं फिर से हमारे ऊपर सोचों के ज़रिए या कहीं दरवाज़े हम खोल देते हैं, सुराख मिल जाते हैं, तो वो आ जाता है उस पाकीज़गी को, क्योंकि हमने कहीं सोचों में या हमारे मुँह से कोई ऐसी बात निकल गई या हमने देख लिया कुछ, जिस तरह के राखल के पास वो बुत था। तो इब्लीस को कह लें या लाबन को एक एक जो पॉइंट जो था या एक मौका जो था मिल गया, वो उस पाकीज़गी के पहाड़ तक, वो उस जगह तक पहुँच गया, उसका पीछा करते हुए, है ना? और उसने भी वहीं पे ख़ैमा लगा लिया, है ना? और एक और बात यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो कहता है याकूब उसको कि मुझे डर लगा कि तू जबरन जो है मुझसे अ, अपनी बेटियों को छीन ना ले। तो ये जो एक डर है, ये खौफ जो है, ये हम सब के अंदर कहीं न कहीं से आ जाता है। बच्चों की वजह से, हमारी जॉब की वजह से, हमारे अंदर ये डर होता है कि ये कहीं हमसे छीन ना जाए। ये या अम और भी माँ-बाप या कोई भी चीज़ जिसको कह लें हम अ, हमारे लिए कीमती है। जिस तरह याकूब के दिल में एक डर जो था आ गया कि ये जो है मुझसे छीन ना लेंगे। जिस तरह हमारे दिल में होता है कि हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं या ऐसे दोस्तों से मिलते हैं, ऐसे माहौल में चले जाते हैं या नशे में पड़ गए हैं या हरामकारी में, ज़िनाकारी में, तो हमें ये डर होता है कि ये हमसे छीन ना जाए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती छीन लेता है। शैतान का काम क्या है? वो अम, ज़बरदस्ती करता है। वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा चाह रहा है या मैं चाह रही हूँ कि हाँ, ये गलत काम जो है या चोरी या झूठ या गलत ऐसी सोसाइटी में हम चले जाते हैं, कंपनी में चले जाते हैं। तो वो ये नहीं देख रहा होता कि इधर दिल करदा पे नहीं, वो हमें लालच देगा, वो हमें डराएगा, धमकाएगा। जैसे हमारे बच्चे कई दफ़ा स्कूलों में जाते हैं जैसे हाई स्कूल में या तो वो इर्द-गिर्द ऐसे लड़कों को इकट्ठा कर देगा। उनके चुगिर्द कर देगा। वो कई दफ़ा ज़बरदस्ती उनसे करवाएँगे वो काम, फ़र्ज़ करें नशा है ना? या ऐसी अ, क्लबों में या इधर-उधर लेके जा तो वो ज़बरदस्ती जो उसमें शामिल नहीं होते उसके साथ उसको बुली करते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं, उसको कई दफ़ा मारते हैं, कई दफ़ा इस तरह के वो जो रवैये हैं वो ये जो कह लें शैतान है वो इख्तियार करता है, तो वो ज़बरदस्ती छीन लेता है हमसे, है ना? तो इसलिए यहाँ पे याकूब ने भी ये कहा कि मैं डरा कि तू कहीं जबरन मुझसे छीन ना ले। इसलिए ये शैतान जो है इसकी इन चालों को हमें
समझना चाहिए। इसीलिए मुझे और आपको खुदावंद ने मैं कहूँगी कि एक वो बहादुर की तरह, वो एक जंगजू की तरह, एक सिपाही की तरह तैयार कर रहा है कि हमें जंग करनी ही करनी है, क्योंकि वो जबरदस्ती करता है। तो हमें भी जंग लड़नी पड़ेगी, उससे छीनना पड़ेगा जैसे वो छीन लेता है। इसीलिए लिखा है कि है ना कि जोर आवर छीन ले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने मुझे और आपको जोर दिया है। खुदावंद ने मुझे और आपको एक सिपाही बनाया है, एक डरपोक नहीं बनाया। खुदावंद ने कहा कि डरपोक तो खुदावंद की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते। जो डरते रहते हैं, जो जंग नहीं करते, अपने बच्चों के लिए आगे खड़े नहीं हो जाते, अपने शौहर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए जंग के लिए खड़े नहीं हो जाते, रूहानी जंग के लिए बात कर रही हूँ, है ना, तो उनसे वो छीन लेता है। लेकिन हमें खुदा ने उस बहादुर की तरह लिखा है हमारे बारे में कि हम जबरदस्त, खौफनाक, खतरनाक लड़ाके हैं। लड़ाके फौज है, वो लश्कर हैं हम खुदावंद के। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो साहिब जंग है। इसलिए मुझे और आपको भी लड़ना ही लड़ना है। हम इसके बगैर जो है वो जंग जीत नहीं सकते, क्योंकि वो जबरदस्ती करता है। देखे, लाबन उसके पीछे आ गया, और फरौन जो था वो इसराइलियों के पीछे आ गया। हालेलुया। लेकिन मैं और आप खुदावंद के, जिस तरह खुदावंद ने कहा कि हम खुदा की शेरनियां हैं। हालेलुया। जो शेर होता है वो धाड़ता है, हमारा खुदा धाड़ता है, लेकिन लड़ने जो जंग है वो मैंने और आपने, क्योंकि उसने मुझे और आपको जोर दिया है। हालेलुया। दिया है कि नहीं दिया? है ना। उसने वो मूसा हमारे ऊपर उंडेलता है, वो हमें जंग करना सिखाता है। लिखा है ना, दाऊद नबी क्या कहते हैं, उसने मेरी उंगलियों को, मेरे हाथों को जंग करना सिखाया है। हम उसके बेटे बेटियां अगर हैं तो हमें भी वो जबरन करता है, हमें भी उसके साथ जंग करके अपनी बरकतों को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को छीनना है, जोर आजमाई करना है। जैसे आगे चल के हम देखेंगे, याकूब ने अपनी बरकत को हासिल करने के लिए कुश्ती जो थी, लड़ाई जो थी वो की थी। इसी तरह मुझे और आपको भी, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे किसी तरीके से उसने छीने हैं, वो हमसे छीन नहीं सकता। और वो, लेकिन वो कोशिश करता है। देखिए, यहाँ पे लाबन पहुंच गया, उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की थी कि मैं जाके इनको फिर से वापस अपनी कैद में ले जाऊं, वापस ले जाऊं अपने आ, आ, बच्चों को। लेकिन याकूब जो था वो खड़ा हो गया, है ना। इसी तरह मैं और आप खुदावंद के जोर से, उसकी ताकत से अपनी बरकतों को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को छीन ले। और शेरनियां जो हैं, लिखा है अम, अ, नेहल पार में शायद, कि वो जब तक अपने शिकार को फाड़ नहीं देती, खत्म नहीं कर देती, तब तक वापस नहीं लौटती। हालेलुया। मैं और आप भी जब तक अपनी बरकतों को, अपने बच्चों को, अपने शहरों को जब तक वापस ना ले आए खुदावंद में, जब तक वापस ना ले आए खुदावंद की उस हजूरी में, उस पाक मकाम तक, उस पाक पहाड़ तक, उस जो न्यू यरूशलेम का हम सफर कर रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं, वापस ना ले आए, तब तक हमने लड़ना है। तब तक हमने उस जो शैतानी कूदते हैं, रूहानी कूदते हैं, जो इब्लीस की हैं, जो उसके करिंदे हैं, तब तक हमें जंग लड़ते रहना है। जब तक हम उस न्यू यरूशलेम तक पहुंच नहीं जाएंगे, आखिरी सांस तक मुझे और आपको जंग जो है वो लड़नी है। हम आराम से नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो जो है वो देखे कितना पीछा कर रहा है। वो उस तक पहुंचने के लिए उसने कितना लंबा सफर करके लाबन तक पहुंच गया है, और वो जबरन छीनना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि याकूब की जिंदगी में कि वो आगे खड़ा हुआ है अपनी फैमिली के लिए, अपने जो लोग थे उसके, उनको बचाने के लिए वहां पे मौजूद था। और एक और बड़ी मैं कहूंगी जो मेरे दिल को लगी, कि उसने कहा कि तू देख ले, तू टटोल ले, तो शैतान जो है वो टटोल टटोल के
یعنی ہمارے جیسے کہہ لے روح بدن جان سوچو خیالوں میں ہمارے گھروں میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے وہ ٹٹولتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ پاک روح جو ہے پچھلے چیپٹر میں شاید ہے نا دیکھا کہ جو خداوند پاک روح ہے وہ ہمارا بڑی ہی باریکی سے جائزہ لیتا ہے کہ اس میں کیا واقع ہی وہ خداوند یسوع مسیح کی دولن بننے کی وہ خصوصیات وہ اس کے کردار میں ہے، اس کا مزاج کیسا ہے نا؟ تو اسی طرح یہ جو شیطان ہے یہ ٹٹول ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر اس کا تو نہیں ہے کچھ، یعنی اس کی عادتیں، اس کا مزاج، اس کا جو غصہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، چوری ہے، بدگوئیاں ہیں، ہے نا، لالچ ہے، تو وہ ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہا ہے. اور یعقوب کو ایک میں کہوں گی کہ مان تھا کہ میں نے تو چوری نہیں کی، میرے میں سے کوئی ہو نہیں سکتا، ہے نا. اس نے اس کو کہا کہ تو دیکھ لے، تو جس کے پاس ملے گا وہ جیتا نہیں رہے گا، ہے نا. اور شیطان نے یا لابن نے ٹٹول ٹٹول کے دیکھا، کسی کو نہیں اس نے چھوڑا. جن کو وہ اپنی بیٹیاں کہتا تھا، اپنے بچے، اس نے ان کو ان کو بھی دیکھا. جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ راخل کے خیمے میں گیا اور اس نے حالانکہ اگر وہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے یا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہاں بھی یا چلو میری بیٹیاں ہی ہیں نا، تو اگر وہ لے بھی گئی ہیں تو کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے نا، کہ وہ اسی کا حصہ ہے، انہی کا ہے یا انہی کی اگر فیملی ہے یا نہیں. اس نے جا کے ان کو پکڑا، ان کو دیکھا اور راخل کے بھی خیمے میں گیا، ہے نا. اور اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی بیٹیوں کو نہیں چھوڑا. اس نے دیکھا کہ کسی طریقے سے میں ان کو واپس جس سے بھی ملے گا اس کو تو وہ لے گا ہی لے گا، تو باقی بھی اس نا یعنی یعقوب پہ بھی پھر میرا ایک وہ کہہ لیں ایک اختیار ہو جائے گا، اس کو یہ مل جائے گا. اسی طرح ہمارے اور جیسے کہہ لیں ہمارے بھی اندر کہیں ایسی کوئی اس کی جو چیز ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح کو جب ایک سے دوسری عدالت، دوسرے سے تیسری عدالت میں پیش کیا گیا تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اگر کسی کو یاد ہے تو، کسی کو یاد ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا مجھ میں کچھ نہیں ہے. ہاللیلویا. شیطان کا خداوند یسوع مسیح کے اس کے کردار میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کی روح بدن جان میں کوئی برائی نہیں تھی، کوئی خامی نہیں تھی ہمارے خداوند یسوع مسیح میں. پریز دی لارڈ. آج میرے اور آپ کے اندر بھی اگر شیطان کا کچھ ہے تو وہ ہمیں نئے یروشلم میں جانے نہیں دے گا. یہ یاد رکھیں ہم سب، وہ جانے نہیں دے گا، اس تک ہمیں جانے نہیں دے گا. خداوند یسوع مسیح میں کچھ بھی نہیں تھا. اس نے اس سے کہا کہ تیرا مجھ میں کچھ نہیں ہے. کوئی شیطان کو گواہیاں، جھوٹی گواہیاں دی گئیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے خلاف اس کے وہ بے عیب تھا، بے الزام تھا. اس میں کچھ بھی نہیں ملا کہ شیطان اس پہ انگلی اٹھا سکے، اس پہ الزام لگا سکے. ہاللیلویا. اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں جس کا وعدہ میرے اور آپ کے یسوع نے کیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے، تو ہمیں بھی بے داغ بے الزام ہونا پڑے گا. اور یہ ہم ایک دن میں نہیں ہو سکتے، ہمیں روز بروز اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اس کی فرما برداری میں، اس کی تابع داری میں. اور وہ ہمارے جو بھی داغ ہیں، کچھ دھبے ہیں، جھریاں ہیں، وہ ہمیں جیسے کہہ لیں ہن سانو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، یہ خداوند یسوع مسیح کا خون لہو ہمیں پاک اور صاف کر دیتا ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے خداوند پاک روح کو ہماری مدد کے لیے دیا. خداوند نے فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہر کام میں، ہر بات میں ہماری مدد کرتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی میں کہوں گی عذر نہیں ہے کہ وہ اسی تے نہیں کر سکتے، اسی تے پاک صاف نہیں ہو سکتے. خداوند نے سب کچھ کر دیا ہے.
प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह ने इब्लीस को अपने सर पांव तले कुचल दिया है। ਉਹਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। हालेलुया। इसलिए मैं और हालेलुया। आप खुदावंद यीशु मसीह के जोर से, उसकी ताकत से हम ये कर सकते हैं। कोई भी ये हम में से ना कहे कि नहीं मैं तो कमजोर हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है। नहीं, हमारे पास खुदावंद पाक रूह है, हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए। और खुदावंद के फरिश्ते, उसने कहा, हमने उस दिन पढ़ा कि जो फरिश्ते हैं, मददगार फरिश्ते जो हमारी खिदमत के लिए हैं, वो मिरास के तौर पे जो खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आए हैं, उनको दिए हुए हैं। वो हमारी खिदमत के लिए हैं, पर उन्होंने रोब नहीं पाना जबरदस्ती नहीं खुदावन ने मदद के लिए हमें दिए हुए हैं। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि नहीं मुझे कुछ आता नहीं है और मुझे जंग करना नहीं आता। हम सबको खुदावन ने वो हिकमत, वो दानिश, वो फहम जो 7 रूहें हैं, वो मुझे और आपको दी हैं, लेकिन हम उस पे उनको अपनी जिंदगी में काम नहीं करने देते। इसलिए उनको काम करने दें हम, ताकि हम उस बहादुर की तरह तैयार हो सके, उस मर्द बच्चे की तरह तैयार हो सके। तो यहाँ पे जो इसने कहा और उसने किया, लाबन ने, कि टटोल टटोल कर देखा, हर चीज को देखे, ना सिर्फ अपनी बेटियों के, यानी उसने देखा, बल्कि उसने सारा जो उसका माल असबाब था। इसीलिए घर की चीजों को भी हमें पाक साफ करना है ना। कोई भी चीज नापाक नहीं होनी चाहिए हमारे घर में। हमारे जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ पहनते हैं, जो कुछ भी हमारे घर में है, इसीलिए हम रोज अपनी चीजों को भी, अपने घर को, अपनी जॉब को, सबको क्या करते हैं, खुदा यीशु मसीह के लहू से धोते हैं, पाक साफ करते हैं। जरूर याद से किया करें सब कुछ अपना जो है उसको, क्योंकि उनके ऊपर भी देखे अगर कुछ होगा, कोई असर होगा, तो भी हम फंस सकते हैं, तो भी हम उसकी कैद में वापस जा सकते हैं। इसलिए जैसे कह लें, हम जो हैं जो प्रेयर करने वाले, वो भी हम भी करते हैं, लेकिन आप खुद भी जब पर्सनल प्रेयर करते हैं तो जरूर अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी चीजों को खुदा यीशु मसीह के लहू में छुपाएं, धोएं। दोनों चीजें करनी है, सिर्फ छुपाना नहीं है, धोना है, पाक साफ करना है। आपको शायद याद हो कि कुछ शायद पिछले साल है ना, हमारे साथ खुदा ने कलाम किया था कि आप लहू को मांगते रहते हैं। नहीं, लहू को मांगना है और उससे अपने आप को धोना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का लहू जो है क्या करता है, हमें धोता है, पाक साफ करता है ना। तो कुछ सिर्फ कवरिंग मांगते हैं कि ओदे खून च असी छुप जाइए, छुपना भी है लेकिन धोना भी है। क्योंकि उस दिन क्या हमने पढ़ा कि जिन्होंने अपने जामे खुदा यीशु मसीह के बर्रे के लहू से धोए थे, वो उस जिंदगी की दरख्त तक पहुंचे थे। मेरा हाल उस दिन सैड्रक ने पढ़ा था ना, मकाशवा 22 बाब में, कि जिन्होंने जामे धोए थे, है ना। तो इसलिए सिर्फ लेना ही नहीं है, कवर ही नहीं करना अपने आप को, अपनी चीजों को, बल्कि उससे धोना है। मकाशवा 22 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है ना कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी की तरफ के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने और आपने खुदा यीशु मसीह के लहू को लेना है, धोना है चीजों को, अपने आप को, अपने बदन के, मैं कहूंगी एक एक अज़ा को, जिन्ने भी नाम देने सारे लेके धोया करो रोज रोज। जिस तरह दांत साफ करते हैं, मुंह धोते हैं हम रोज, इसी तरह रोज ही अपने आप को धोना है, पाक साफ करना है। और तब जो है उसका एक इख्तियार, जैसे काशफा की किताबें अभी हमने पढ़ा कि उसका इख्तियार खत्म हो जाएगा। जब चीजों के ऊपर से, हमारे बदन के ऊपर से उसका इख्तियार खत्म हो जाएगा, जब हम धो देते हैं वो खत्म हो जाएगा। उसके लिंक जो हैं वो जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं किसी भी तरीके से, हमारे साथ
यानी हो जाता है, हमारी कहीं गलती होती है या कोई ऐसी चीज हम ले आते हैं बाहर से, या हमारे कपड़ों पे, हमारे जो भी कुछ होता है उसके ऊपर कहीं लिंक जुड़े होते हैं, असर होता है। जैसे शायद मैंने आपको बताया कि आजकल जो भी चीजें हम लेके आते हैं, ये जादूगरनियां ये जो क्या करती हैं, जैसे कह लें सब्जियां ही कह लें, फर्ज कर लें, है ना, तो वो बाजार मार्केटों में जाती हैं, उनके ऊपर हाथ रख रख के उनके ऊपर वो जो जादू टोना है वो करती हैं। और वो असर जो है जब हम खाते पीते हैं तो हमारे अंदर, इसीलिए हम बीमार हो जाते हैं। कुछ किया भी नहीं होता, हम तो अच्छी खुराक ले रहे होते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं। तो पहले जरूर खुदा यीशु मसीह के लहू से उन चीजों को या पहनते हैं। और फिर एक और मैंने आपको बताया था कि एक मैंने वीडियो देखी कि वो जो कोई जादू करनी थी, वो एक और दूसरा जो था वो उसके कट लगा के उसका खून जो था, अब बड़ी बड़ी जो कह लें कपड़े की, जूतियों की, और ऐसे जैसे डेकोरेशन पीस हैं या और जितनी भी, वो लाइन बना के ये जो ऑनर होते हैं, जो कह ले बड़ी बड़ी मार्केट क्या बोलते हैं फैक्ट्रियों के, वो अपना एक एक सैंपल लेके वहां पे आके खड़े हुए थे, लाइनें बना के। और वो वहां से उस कह लें जो भी जादूगरनी थी उसका खून निकाल के कंधे पे उसने कट लगाया, और खून हाथ से उन चीजों के ऊपर लगा रहा था। वो पैकेट में थे या जैसे भी थे, वो उनके ऊपर खून लगा रहा था, उनके उनके ऊपर जादू टोना कर रहा था। और वही हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसलिए ये बड़ा इग्नोर नहीं हमें करना चाहिए। हमें जरूर जहां भी जो भी चीज बाहर जाते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, हवाओं को, फिजाओं को भी पाक साफ करना है। जैसे अब हम कहते हैं कि इन दिनों हर मुल्क में एक ही जैसा मौसम है या एक ही आबो हवा है ना, कि वो नजला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसने हवाओं में, फिजाओं में ऐसे जैसे कह लें कोई जिस तरह कह लें जादू टोना किया, फिजाओं में उसने छोड़ा है कि कोई कुछ नहीं भी कह रहा तब भी उसको ये कोरोना जो है वो हो रहा है। तो इसलिए हमें खुदा यीशु मसीह के लहू से अपनी चीजों को, अपने घरों को, हवाओं को, फिजाओं को पाक साफ करना है, धोना है, लिंक जो है उसके शैतान के तोड़ने हैं, खत्म करने हैं, है ना। और एक और यहाँ पे याकूब ने बात कही कि जिससे भी तुझे मिले वो मारा जाए, वो जीता ना रहे। तो इसका मतलब है कि खुदा के जो लोग हैं, जब उनके मुंह से बात निकलती है, या खास अम, यहाँ पे कह लें कि एक शौहर जो था उसके मुंह से निकला और उसकी बीवी ने क्योंकि ये किया था, तो उसके पास एक इख्तियार था कि उसने जो कुछ कहा वो असर हो गया, या उसको, उसकी बीवी जो थी यानी याकूब की राखल, क्योंकि बुत जो था उसके पास था, है ना। तो वो बेशक लाबन को नहीं मिला, लेकिन खुदा तो सब कुछ देख रहा है, खुदा से तो कुछ छुपा नहीं है ना। हम दूसरों से तो चोरी छुपे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदा से कुछ भी छुपा नहीं हो सकता। तो यकूब के मुंह से जो निकली थी बात वो पूरी हुई। जो राखल थी उस जगह तक नहीं पहुंच सकी, उसकी बड़ी वजूहात हैं, कोई एक नहीं है, मैं कहूंगी जो मुझे समझ लगी, है ना, कि राखल की जो जिंदगी थी वो किस तरह की थी। तो एक ये भी वजह थी कि वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकी जहां हमने पढ़ा कि इब्राहिम, इसहाक, है ना, सारा, रिबका की जो कब्रें थी, है ना, मकफेला का जो गाड़ था जहाँ पे इब्राहिम ने वो कीमत दे के खरीदा था। और लिखा है कि वो अपने लोगों में जा मिले, यहाँ तक कि यूसुफ जो था मिस्र में था, और याकूब भी जो था जब मिस्र में उसमें चला गया था, तो याकूब ने कहा था कि मुझे वहां पे ही लेके जाना। यूसुफ ने भी कहा था कि मुझे वहां पे ही लेके जाना, अपने लोगों में ही लेके जाना। तो फिर राखल को क्यों नहीं वहां पे लेके जाया जा सका, है ना। हालांकि वो हमने देखा कि वो नजदीक ही था, वो क्या कहते हैं,
जो गार थी वहां से, यानी फलस्तीन के इलाके में इसकी कब्र है राखल की, है ना, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सकी, है ना। तो इसलिए याकूब के मुंह से ये बात निकली थी। एक शौहर जब अपनी बीवी के लिए दुआ करता है या उसके लिए कुछ बुरा बोलता है, नेगेटिव बोलता है, तो वो असर करता है, वो हो जाता है जैसे कह लें, क्योंकि उसके पास खुदा ने उसको इख्तियार दिया। तो याकूब ने जब कहा कि जिससे भी तुझे ये बुत मिले वो जीता नहीं रहेगा, और जो राखल थी वो रास्ते में ही मर गई, है ना, उस जगह तक नहीं पहुंच सकी। तो इसलिए जो शौहर हैं या जो भी, पर अभी हम यहाँ पे शौहर की बात नहीं करेंगे, कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके अंडर हैं, जैसे कह ले बीवियां जो हैं, बच्चे जो हैं, वो शौहर के अंडर हैं, तो वो जब कुछ बोलते हैं तो वो हो जाता है। तो इसलिए शौहर बड़े ही की कहते ने ध्यान ना अपने मुंह से अपनी बीवियों के लिए बात जो है वो निकाला करें। कभी भी हम यानी उनके मुंह से कुछ अपनी बीवी के खिलाफ या बुरी बात या लानत जो है वो नहीं निकलनी चाहिए। अगर आप खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद का डर और खौफ आपके अंदर है ना, तो बीवियों के खिलाफ या बुरी बात जो है वो कभी ना निकले, क्योंकि देखें यहाँ पे पूरी हुई। याकूब ने कहा और उसके मुंह से निकला और खुदा ने उसको पूरा किया, है ना। और यहाँ पे हम खुदावन के बंदा की जो वफादारी है, ईमानदारी है, कि उसने किस तरह से अपने जो कि कह लें मालिक जो है, अ, वो उसका रवैया उसके साथ ठीक भी नहीं है, धोखेबाज है ना। फिर भी देखेंगे याकूब जो है कितनी ईमानदारी से उसने उसकी भेड़ बकरियों को चुराया, है ना। और वो खुद कर रहा है कि जो नुकसान होता था वो मैं बर्दाश्त कर लेता था, और मैंने सर्दी में, गर्मी में, मेरी आंखों में नींद नहीं आई, है ना। आंखों से नींद तो थी, वो दूर रही। यानी पूरी उसने ईमानदारी से उसकी जो है, हालांकि वो जैसे कह लें कि जालिम या उसका रवैया जो था मालिक का ठीक नहीं था, फिर भी जो यकूब है वो पूरी ईमानदारी से उसके साथ चला। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम भी जहाँ पे जॉब करते हैं, हमारा बॉस, हमारा जो भी है मैनेजर, कोई भी है, मालिक है, वो ठीक नहीं भी है, तब भी हमें यकूब की जिंदगी से ये पता चलता है कि तब भी हमें ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपनी जो ड्यूटी है वो करनी है, क्योंकि वो नहीं देख रहा लेकिन खुदावन देख रहा है ना। और ये आसान नहीं था। कोई भी आप काम कर रहे हैं किसी भी तरह, जैसे मैं कहूँगी हम बीवियां ही हैं, तो जब अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालते हैं तो ये कोई आसान नहीं होता। यानी बच्चों को पालना, घर की सारी जिम्मेदारी या सर, तो ये आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम ईमानदारी से, वफादारी से, खुदावंद का डर और खौफ रखते हुए, जैसे मैं माओ का कहूंगी, है ना, कि हम अपने बच्चों के लिए रातों को उठ उठ के दुआएं करते हैं, बाप भी करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ माँ की अगर कहूँ, है ना, तो ये हमारी ड्यूटी है। हम बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहे, कभी ना जताया करें। मैं कहूंगी कि मैंने सीखा है। हमारे उस्ताद जो हैं, हमारे पास्टर जो हैं, वो रातों को जाग जाग के हमारे लिए दुआएं करते हैं। 2 बजे 3 बजे उनको फोन करें, वो तैयार होते हैं, वो घर में आके प्रेयर करते हैं, किसी को जरूरत हो। कभी उन्होंने एहसान नहीं जताया कि वो मैं तेरे लिए इंज कीता, नहीं। इसी तरह अगर हम माएँ हैं या बाप हैं, जो कुछ भी बच्चों के लिए करते हैं वो हमारी ड्यूटी है। मैंने ये बड़ी अम, पहले की बात नहीं करती, लेकिन अब जैसे ही मैंने थोड़ा ज्यादा जैसे कह ले कलाम की समझ लगी, या ये समझ लगी कि ये हमारी खिदमत है, ये हमारी मिनिस्ट्री है। बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं, दुआएं करते हैं, जो कुछ उनको यानी खाना पकाना या जो भी सफाई सफाई सब कुछ जो करते हैं, वो बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हम, या अपने हस्बैंड की खिदमत करते हैं उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये हमारी ड्यूटी है। इसका अजर कहाँ से मिलेगा? हमें खुदा से मिलेगा, है ना। जिस तरह यकूब ने अपनी ड्यूटी की, अपनी जॉब की,
ये जानकर के वो लाबन तो ठीक नहीं है, लेकिन खुदा तो देख रहा है ना। उसने सर्दी में, गर्मी में, और गर्मी का हमने सीखा कि एक किस्म की जब मुश्किल हालात होते हैं, मुसीबतों में, तंगी में, तकलीफ में भी हम जब अपनी जॉब जो है वो करते हैं, तो इसका मतलब है हम ईमानदारी से कर रहे हैं। कोई नुकसान हो तो अस्सी दूसरे ने इल्जाम ना दिए, हम अपने ऊपर ले लें कि कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, खुदा जो है वो मेरा पूरा करेगा। सर्दी में, सर्दी मीन जब कई दफा हम रूहानी तौर पे जैसे कह लें ठंडे पड़ जाते हैं, है ना, हमारी मोहब्बत उस तरह की नहीं होती, लेकिन फिर भी उन हालात में भी जैसे कई दफा होता है हम बीमार होते हैं, हमसे उस तरह की दुआएं नहीं, उस तरह के हम जोर नहीं मार सकते, जंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी को करते हैं। जैसे मैंने, हमारे जो पास्टर थे, एंड के दिनों में शायद एक दिन पहले, 2 दिन पहले उनकी जैसे कह लें उनसे बोला भी नहीं जाता था, इतनी वीकनेस हो गई थी उनको, लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए दुआ कर रहे थे। जब उनको फोन करते थे तो वो दुआ करते थे। तो इतनी, मैं कहूँगी वो उन हालात में ऐसे ठंडी पड़ी होती है, जब हमारे खुद इतनी एनर्जी नहीं हो, इतने इतना वो जोर नहीं होता कि हम कुछ कर सकें, तब भी वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे, क्योंकि वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो खुदा ने उनको ये खिदमत दी थी। जिस तरह हम माएँ हैं, बीमार हों, जो मरे, हम अपने बच्चों के लिए उठ खड़ी होती हैं, वो चलो जी भूख लगी है, ये है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये हमें वो बच्चे कुछ नहीं दे सकते, खुदा देख रहा है, वो मुझे और आपको अजर देगा। इसलिए कभी अपने बच्चों को, ये मैंने बहुत देखा है कि हम उनको ही जताते रहते हैं, वो तेरी वजह तो इंज हो गया, तेरी वजह से मैंने यानी ये कर रहा हूँ, या तुझ पे बड़ा एहसान कर रहा हूँ, है ना, ये जॉब मैं तेरी वजह से कर रहा हूँ। नहीं, उसकी वजह से कुछ नहीं करे। जो आया है जमीन पर, खुदावंद ने उसका जो हिस्सा है, जो भी उसके उसको चाहिए, वो उसने मुहैया किया है ना। ये हमें जो कह लें जो भी कुछ मिल रहा है, हो सकता है बच्चों की वजह से ही मिल रहा हो। इसलिए कभी अपने बच्चों को ताने ना मारते रहा करें कि तेरी वजह से मुझे ये करना पड़ा है, मैंने तेरी वजह से अपनी ख्वाहिशों को मार दिया। नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ वजह तो नहीं, खुदा ने साडी ड्यूटी लाई है, इसलिए ये हम कर रहे हैं। ये मैंने बड़ी जैसे कह लें सीखा है। इसलिए जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं कि तुसी फिर सानू पैदा ही नहीं सी करना, क्यों किया था। तो क्यों, वो खुदा ने हमें तोहफे दिए हैं, बच्चे हमें खुदा ने कहा कि ये परवरिश के लिए दिए हैं। तो हम ये खिदमत जो है, फिर इसका मतलब है ईमानदारी से नहीं कर रहे, वफादारी से नहीं कर रहे। यकूब कह रहे मेरी आंखों से नींद दूर रही। जिस तरह मैं नोहा की किताब में जहाँ पे लिखा है कि एक एक पल में उठ के क्या करें, हम दुआएं करें, खुदावंद की शरीयत पे ध्यान करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जैसे हमें अब मेनू कह लो जैसे और ड्यूटी दी है, अब जैसे सुरैया है, सनिया इसमें शामिल होगी, ये तो हमने रातों को उठ उठ के अपने रूहानी बच्चों के लिए, जिस्मानी बच्चों के लिए, ये अब हमारी ड्यूटी लग गई है। ठीक है, ये हम इन पे एहसान नहीं कर रहे कि मैं तेरे लिए दुआएं कर रही हैं या तेरे लिए कुछ कर रही हूँ, ये हमारी ड्यूटी लगी। हमने जैसे मूसा जो था, वो अपने लोगों के लिए क्या करता था, खुदा उनके आगे लेट जाता था, खुदा उनसे कहता था जो तुम मैनू नहीं लेके जाना, जो इसराइलियों को नहीं तूने लेके जाना, तो मुझे भी ना, मेरे से भी वो नजात उसमें से नाम जो है वो हटा दे, है ना। तो वो जंग करता था, अपने लोगों के लिए शफायत करता था। इसलिए मेरी और आपकी भी जो रूहानी बच्चे हैं, जो जिस्मानी बच्चे हैं, उनके लिए हमने सब कुछ करना है, पर उन पे कोई एहसान नहीं, उनको न जताएं कि मैं तेरे लिए ये कर रही हूँ। ये मेरी और आपकी ड्यूटी लग गई है, ये मेरी जॉब है, और इसका अजर मुझे वहां पे मिलेगा, और इसका इनाम मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। और वो जो ताज है, वो जो तख्त के नजदीक हम जा रहे हैं, क्योंकि देखें जैसे जैसे जो जो हमने पिछले चैप्टर में देखा
कि लिया ने कहा क्या तेरे लिए ये छोटी बात है? ये छोटी छोटी ही बातें हमें तख्त से दूर ले जाएंगी। जिस तरह राहुल को दूर ले गई उस जगह तक, उस पाक मकाम तक, पाक तरीन मकाम तक मुझे और आपको अगर पहुंचना है, तो ये छोटी छोटी बातें जिनको हम छोटी समझते हैं, खुदावंद के लिए ये छोटी नहीं है। खुदावंद के लिए जिस तरह ये बुत जो था ले आई थी राखल, तो ये छोटी बात नहीं थी, है ना। तो इसलिए मैं और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी उसको छोटा ना समझे। कि जैसे जहाँ पे जिस्मानी गलतियों के खात्मे मेरा लिखा है ना, वहां पे शराब पीने वाले का नाम लिखा है, वहां पे गुस्से वाले का भी लिखा है। और गुस्से को हम कुछ नहीं समझते, लेकिन जो शराब पीते हैं, जो आरामकारी का, उन्होंने उसी बड़ा गंदा समझने हैं, उनसे मिलना हमें पसंद नहीं है, नहीं तो खुद गुस्सा करते रहते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे मसीही जो हैं, वो ये समझते हैं कि शराब पीना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन वो पूरी लिस्ट है, उसमें जो कुछ भी करते हैं वो समझे के बराबर है। कोई ना छोटा गुनाह है ना बड़ा गुनाह है, वो ठीक है, एक बड़ा भी है उस पर नहीं अभी बात करते हैं। लेकिन वहां पे ये सारी जो लिस्ट हमें मिलती है, जो जिस्मानी कामों की जो हम करते हैं, तो वो बराबर है। और हम सभी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, कि गुस्से को उसी बड़ा छोटा जैसा समझने हैं। हाँ जी, पढ़ो। गलतियों की किताब 5 बाब, ऊपर से पढ़ दो या 19 साइड से? जिसमें लिस्ट है पूरी। हाँ, ओके। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। इनकी बाबत और तुम्हें भी है। पहले से, हाँ जी, हाँ प्रेज हालेलुया। द लॉर्ड। इनकी और इनकी मानिंद। प्रेज द हाँ, तो लॉर्ड। देखिए हसद भी उसी में आ रहा है, जो हमने पीछे सीखा कि राखल जो थी वो हसद करती थी, है ना, अपनी बहन से। तो हम उसको कुछ भी नहीं समझते, वो जेलसी कोई गल नहीं ਇਹਦੇ ਚ, ਉਹ किसी को पता ना चले, है ना, कि हम, क्योंकि ये अंदर जो हम सोच रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा, खुदावंद देख रहा है। जहाँ कहीं कुछ हमने मुकाशवा की किताब में क्या सीखा था कि उसकी आंखें वो कोपन दे रहा है ना, उथे भी देख सकता है ना। जो हम ज़हन में सोच आई है, खुदावंद उसको भी सुन रहा है। हम सोचते हैं कि वो सोच है, नहीं, हम बोल रहे होते हैं। खुदावंद, वो आयत नहीं मुझे याद है, लेकिन वहां पे लिखा है कि खुदावंद सुन रहा था। हम तो कहते भी नहीं है लेकिन लिखा है वहां पे कि खुदावंद सुन रहा था। इसलिए आप खुदावंद से छुप के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यकूब ने पूरी ईमानदारी से, वफादारी से, ताबियादारी से उसकी खिदमत की, और फिर खुदावंद ने उसको सरफराज किया। खुदावंद ने उसकी वो जो मेहनत थी, वो जो वफादारी थी, उसने उसको देखा। और उसने, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि खुदा याकूब ने कहा कि जहां जहां मेरा ख्याल है, कि तुझे बरकत दी। हाँ, जहां जहां मेरे कदम पड़े, खुदा ने तुझे बरकत दी। ये यकूब जो है लाबन से कह रहा है कि जहां जहां, और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत दी। फिर ये जो बरकत है, जहां जहां हम जो कहते हैं ना, वो जहां जहां तेरे पाँव का तलवा टेके वो इस बात की है कि जब हम खुदावंद के साथ ईमानदारी से, वफादारी से करते हैं, फिर खुदा जो है ये यकूब को भी बरकत दी, लेकिन हमारे वसीला से दूसरों को भी बरकत मिलती है। तब ये तब जो है ये हम भूल जाते हैं, है ना। तब मिलती है जब पूरी ईमानदारी से, इस तरह से जैसे यकूब ने खिदमत की, उस तरह से हम खिदमत करते हैं, है ना। तो तब ये सब कुछ खुदावन जो है, जैसे हमने देखा कि खुदावन ने कहा कि जो लाबन तेरे साथ करता था, करता है, मैंने वो सब देखा है। और यकूब ने वहां पे शिकायत नहीं की थी, है ना। पिछले चैप्टर में, शायद इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि खुदा ने कहा कि मैंने देखा जो लाबन तेरे साथ ज्यादती करता है। या सारा का हमने सीखा था कि जब इब्राहिम ने उसको अबीमलक को दे दिया था, लाइक बीवी होने के लिए, है ना।
तो खुदावन ने ख्वाब में आके अभी मलिक को रोका, उसको कहा कि इसको टच ना करें, इसको ना छुई ना, ये शौहर वाली है ना? तो आगे जो बात है वो है तो थोड़ी लंबी, लेकिन चले मैं उसको आज खत्म करूंगी कि ये जो समझौता हुआ है ये कोई अ, जैसे कह ले दोस्ती का उसका नहीं है। मुआहदा जो हुआ है, ये जो लाबन और याकूब कर रहे हैं, ये बात किस पे हो रही है? बेटियों पे। लाबन ने कहा कि तू जो मेरी बेटियों के अलावा जो है किसी और बीवियां जो हैं वो ना करनी। लाबन ने क्या कहा? तू मेरी बेटियों को दुख ना देना। इसका मतलब है कि जब शौहर जो है दूसरी बीवी करता है तो वो पहली बीवी को दुख दे रहा है ना? हमने सीखा कि सारा ने कहा अम, इब्राहिम से, जब वो हाजरा के साथ था ना, खुद ही दिया था उसने, खुद ही। कई दफा हम गलतियां कर लेते हैं, लेकिन फिर सारा ने कहा कि ये जुल्म जो है जो तू कर रहा है ये तेरी गर्दन पे है। इसका मतलब है कि जब हरामकारी करते हैं, शौहर दूसरी औरतों के पीछे भागते हैं या दूसरी शादी करते हैं, तो क्या है? जुल्म कर रहे हैं अपनी बीवी पे, दुख दे रहे हैं। और एक और हम हवाला पढ़ते हैं मलाइकी की किताब, सुरैया निकालना, जिसमें मलाइकी की किताब और उसका 2 बाब उसकी 14 आयत पढ़ना, कि जब बेवफाई करते हैं अपनी बीवी के साथ तो क्या उसका असर क्या होता है? वो सिर्फ वो बंदा नहीं खराब हो रहा, या कह लें, एक तो हमने सीखा कि हम सुरेखा मिला कि हाँ जी, हाँ मर्द जी। और औरत क्या है, एक बदन है। तो वो औरत का बदन भी नापाक हो रहा है ना? और दूसरा, अगर वो बेवफाई करता है तो एक और, ये मुझे बड़ी गल है, मेरे दिल ਨੂੰ लगी गल है। पढ़ना दूसरा बाप और उसकी चले 14 आयत से पढ़ना, 14-15 आयत। तो भी तुम कहते हो क्या सबब है? सबब ये है कि खुदावन तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। तूने उससे बेवफाई की है, गरचे वो तेरी रफीक और मनकुहा मनकुहा बीवी है। और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद ये कि उसके पास और अरवा मौजूद थी? फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। हाँ, श्रेया क्या क्या है? हाँ, खुदा तरस नस्ल पैदा हो। इसका हालेलुया। मतलब है अगर हमारा हस्बैंड इस तरह की हरकतें करता है, कर रहा है, तो फिर नस्ल ही खराब हो गई। समझ लग रही? नस्ल खराब हो जाती है, खुदा तरस नस्ल नहीं पैदा होती। इसलिए खुदावंद, और इस रिश्ते को इतना ज्यादा देखे, माँ बाप के भी रिश्ते को, कि खुदा हमारा बाप है, भाई है, माँ है हमारी, और भी रिश्तों से खुदा ने अपने आप को लाइक एक जैसे कह ले बताया है ना, समझाने के लिए। लेकिन खुदावन ने देखे मियाँ बीवी के रिश्ते को एक खास अहमियत दी है कि वो लेने अपनी बीवी को आ रहा है, वो अपनी माँ को लेने नहीं आ रहा है, यानी या अपने बच्चों को लेने। उसने कहा वो अपनी बीवी को लेने आ रहा है, क्योंकि ये एक बदन है ना? इसलिए खुदावंद इस रिश्ते को, और आपको पता है मुझे भी ज्यादा बोझ क्यों है? क्योंकि जब मुझे ये समझ लगी कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा शौहर है, तो कितनी हम एक बदन है, तो कितना ज्यादा एक उसके साथ वफादारी से, ईमानदारी से चलने की जरूरत है, कितनी एहतियात करनी चाहिए, है ना? तो इसलिए फिर मुझे इसको समझने के बड़ा जैसे कह ले अच्छा लगता है कि मुझे, जब मैं इस रिश्ते को समझती हूँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने यीशु को समझ रही हूँ। मैं अपने यीशु की जो जज्बात हैं, या जो वो मेरे साथ मोहब्बत करता है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। मैं समझ नहीं गई, ये नहीं मैं आपको बता रही कि मैंने सारी समझ लग गई है। लेकिन मुझे जब मैं यानी जानती हूँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है, और मुझे फिर खुशी होती है
کہ میں یسوع کو جو کہ میرا شوہر ہے، میں وہ یہ اصل میں میرے سے ایک جیسے کہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس لیے پاک رکھوں کہ ہم ایک بدن ہیں۔ اگر میں کچھ کرتی ہوں، ہمارا یسوع تو خیر ناپاک نہیں ہوتا، لیکن ایک جسمانی طور پہ اگر ہم کہیں کہ بیوی غلط کام کرتی ہے تو بندہ ناپاک ہوتا ہے، اگر بندہ غلط کام کرتا ہے تو بیوی ناپاک ہوتی ہے۔ فرض کریں میں منہ ہوں اور ہسبینڈ میرا جو ہے پیٹ ہے، تو میں جو کچھ کھاؤں گی تو پیٹ خراب ہوگا نا، کیونکہ ہم ایک بدن ہے نا؟ اسی طرح اگر خداوند یسوع مسیح نے اس کو آ کے اور میں کہوں گی سخت کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی بری خواہش سے دوسری عورت کو دیکھتا ہے اس نے گناہ کر دیا، ہے نا؟ تو ہمارے تو پتہ نہیں کنی باری ایسے گناہ جو ہیں وہ کرتے ہیں بری خواہش سے، تو وہ ساتھ بیویاں بھی، کیونکہ ابھی تک ہم جیسے کہہ لیں جو مجھے سمجھ لگی کہ ابھی تک ہم زمین پہ ہیں، تو ابھی ہمارا جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی وجہ سے ہم پاک یا ناپاک جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہے نا؟ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑیاں دعاواں کر رہے ہیں، میں جیسے اپنا بتاؤں لیکن ہمیں کیا پتا چلتا ہے نا؟ تو ہم ناپاک جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے ایک شوہر کو کتنا احتیاط سے کرنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا، اس نے جان دے کے دکھائی کہ اس طرح سے اپنی بیوی کی سے محبت کرنی اور اس کی حفاظت کرنی، اس کے لیے سب کچھ اس نے کر دیا اپنی بیوی کے لیے۔ جس طرح ہم نے بوئز کی اس میں سیکھا تھا کہ بوئز نے کہا کہ روت کو کہ جو کچھ ضروری ہے میں تیرے لیے کروں گا، میرے اور آپ کے یسوع نے بھی وہ سب کچھ کر دیا۔ ہاللیلویا! اس لیے مجھے اور آپ کو صرف اس پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس کے لہو سے اپنے آپ کو دھوتے رہنا ہے، پاک صاف کرنا ہے۔ اور مردوں کے لیے یعنی کہوں گی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نسل خدا ترس ہو، تو اس طرح کی ناپاکی نہ اپنے گھر میں لے کے آئے، اس سے آپ کی بیوی، آپ کی نسل خراب ہو رہی ہے نا؟ اور پھر ہم کہتے ہو پتہ نہیں ساڈے بچے کتھوں سکھ لیندے نے، کتھوں خراب ہو گئے نے، اور پتہ نہیں ہوتا کہ خود ہی کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ روحانی طور پہ اگر ہمیں ان باتوں کی سمجھ لگ رہے پر کتھوں لگ دی پر ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ عورتیں جو ہم ہیں، مائیں ہیں، میں کہوں گی کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہو جائے، شیرنی کی طرح تب تک جنگ جو ہے کرتی رہیں جب تک ہم فتح پا نہیں لیتے، ہمیں اپنے بچوں کو وہاں سے، اپنے شوہروں کو اس سے چھڑا نہیں لیتے۔ ہاللیلویا! اور ستون جو ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح، ہم نے سیکھا ہے نا، اس کے وعدوں پہ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹینڈ لیتے ہیں، مطلب ایمان رکھتے ہیں، گواہ ہے، اور یعنی کسی بھی طرح سے کسی بیماری کی صورت میں کہ ہاں وہ جیسے اس دن نانجنا نے گواہی دی، اس کی ماں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں تو دوائی لے ہمیں ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ کھڑی رہی، اسٹینڈ لیا، ستون کی طرح، چٹان کی طرح کھڑی ہوگی۔ ایسے لوگوں کو جس طرح کہہ لیں کہ خداوند نے کیا کہا کہ میں ان کو کیا کروں گا، اپنے گھر میں ایک ستون کی مانند کھڑا کروں گا، جو ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں ہیں، جو کسی کے بہکاوے میں بہکتے نہیں ہیں۔ ہمیشہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو گرا دوں، جو اس نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے، خدا گواہ ہے یعنی ہمارے درمیان، تو وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم چٹان کی طرح، کیونکہ چٹان ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، ہمارا ستون کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے نا؟ ہم اس پہ بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں، توکل رکھیں اور بہکاوے میں نہ بہکیں، جس طرح پالوس رسول نے کہا کہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تیری نسبت جو ہے وہ کی ہے نا؟ لیکن میں ڈرتا ہوں، شاید اس طرح کچھ لکھا ہے، دوسرا کرنتھیس شاید 11 باب ہے اور اس کی 3 آیت میں ہے نا، کہ جس طرح ہوا بہکاوے میں بہک گئی تھی، تم بھی کسی بہکاوے میں بہک نہ جاؤ، ہے نا؟ اس لیے ہمیں اس جو خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے نہ چھوڑوں گا، میں تیرا شافی ہوں، میں تیری ہر ضرورت کو پورا کروں گا، ہے نا؟ خداوند نے یہ جو وعدے کیے ہیں ان پہ ہم سٹینڈ لیں، ہم کھڑے ہو جائیں، ہم نہ ڈریں۔ اور یہ ڈھیر انہوں نے اس لیے لگایا تھا کہ کہیں یہ
क्योंकि लाबन ने उसको मना किया याकूब को कि तू मेरी बेटियों को दुख ना देना, दूसरी बीवी जो है बीवियां ना करना, है ना। और ये जो इस पे अभी हम फिर बात नहीं करते हैं कि खुदावंद ने अहबार की किताब में इससे भी मना किया है कि जो साली से शादी है वो नहीं करनी। अगर तेरी बीवी जिंदा है तो वैसे तो करनी ही नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा है कि अपनी साली से। तो याकूब ने उसके साथ की थी, लिया के साथ, और उसके साथ राखल के साथ भी, है ना। तो खुदावंद के कलाम में ये मना है ना। और भी, लेकिन हम आज इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन हम खुदावंद पे जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर इस वजह से कोई हमारी लड़ाई होगी तो ये जो पत्थर है, ये जो उन्होंने ढेर लगाया था, ये जो सतून खड़ा किया था, इसको हम पार नहीं करेंगे। ना तू जब हमला करेगा तो इससे पार आएगा, ना मैं इसको पार करूंगा। तो ये जो समझौता था या ये जो वायदा हुआ था उनके दरमियान, ये असल में ये वजह थी, यानी कि जो याकूब है वो दूसरी औरतों के साथ शादी नहीं करेगा। वो उसकी बेटियों के साथ ही ईमानदारी से, वफादारी से चलेगा, रखेगा उनको, जैसे कह लें खुश रखेगा, उनके साथ रहेगा। यानी क्योंकि लाबन ने कहा कि तू उनको दुख ना देना। तो इसका मतलब है कि जहाँ कहीं आदमी जो है वो ये कर रहे हैं जो हमने सीखा, तो वो जुल्म कर रहे हैं, वो दुख दे रहे हैं औरतों को, और बेवफाई कर रहे हैं, तो क्या है, उनकी नस्ल जो है वो खराब हो रही है, वो खुदा तरस नस्ल नहीं पैदा हो रही। तो ये सारे असरात जो हैं हमारी नस्ल पे पड़ते हैं अगर मर्द जो है इस तरह की जिंदगियां गुजारते हैं। तो खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी बरकत दे, और हम खुदावंद के साथ जो जो भी हमारी खिदमत है पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, और अ, ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू जी।